आज करवा चौथ का व्रत है। वो माता बहन जिनकी शादी हो चुकी है वो ये व्रत रखती हैं और इस व्रत की महिमा क्या है? ये व्रत अपने पति के लिए रखती हैं। पति की लंबी आयु हो, रोग बीमारी तकलीफ ना हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका सुहाग जब तक जीवन है तब तक बना रहे। इसलिए अपने सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए वो माताएं करती हैं जो शादीशुदा हैं। कुंवारी लड़कियां नहीं करती। वैसे तो हर चीज के पीछे कोई मकसद मतलब होता है, कोई भी बात अर्थहीन नहीं होती, तो इसके पीछे भी ये मकसद है। पहले भी कई बार बताई जा चुकी ये कथा, प्राचीन समय से ही प्रचलित है कि भाई व्रत क्यों रखा गया। और ये कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को ही क्यों करवा चौथ माना जाता है? चौथ तो और भी 24 आती हैं, लेकिन इसको इतना महत्व क्यों दिया गया? कहते हैं किसी जमाने में राजा के कहो या एक सेठ साहूकार के कहो या कोई भी एक व्यक्ति था जिसके 7 लड़के थे, लड़की एक थी। तो ये व्रत रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। वैसे तो व्रत रखना बहुत अच्छा है, कोई भी रख सकता है। व्रत रखने से क्या होगा कि एक दिन हमारे शरीर की पाचन क्रिया को विश्राम मिल जाता है। नहीं तो ये रोजाना काम करती है ना, खाते रहते हैं तो मशीन को कभी आराम नहीं मिलता। अगर हम व्रत महीने में एक आध रख लें, साल में 5-7 रखें तो वो अच्छे हैं कि हमारी जो अंदर मशीनरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा हाजमा करता है, हमारे लीवर, फेफड़े, हार्ट, उनको सबको थोड़ा विश्राम मिल जाता है। नहीं तो ज़्यादा उनके ऊपर जब लोड पड़ता है तो उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उससे तंदुरुस्ती, आरोग्यता और ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो क्या किया कि इस चौथ को लड़कियां ज़्यादा व्रत रखती हैं। लड़की की भी शादी हो चुकी थी, उसकी भाभियों ने जब चौथ का व्रत रखा तो उसने भी व्रत रख लिया लड़की ने। अब बहन एक और भाई एक दूसरे के बिना वो जीना भी पसंद नहीं करते। भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता था, तो भाई बहन के प्यार के कारण ऐसा हुआ। इसी तरह वो बहन अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी, व्रत रख लिया। अब व्रत ऐसा है ये कि कहते हैं इसमें जब तक चांद नहीं निकलता रात को तब तक कुछ खाते नहीं। अगर नहीं, जो रोजाना खाता है अगर नहीं खाएगा, थोड़े टाइम पानी ना पियो तो मुरझा जाओगे। तो पूरा दिन नहीं खाया, उससे अपनी बहन की हालत नहीं देखी। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि खाना खा ले। बोली कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मैंने व्रत रखा है। उन्होंने सोचा कि चांद तो देर से निकलेगा और हमसे भूखी नहीं देखी जाती, हम कैसे खाना खाएं बहन जब नहीं खाएगी। उन्होंने दूर जाके कहीं पहाड़ी पर और एक छलनी लेके जिससे आटा छानते हैं और उसके पीछे से एक दिया जला दिया और प्रकाश करके कहने लगे, देख बहन वो चंद्रमा निकला है, अब तू खाना खा ले। वो जब खाना खाने लगी अपनी भाभियों से भी कहने लगी
कि आओ चंद्रमा निकल आया, उसको अर्घ दे के हम भी खाना खाते। बोले कि हमारा चंद्रमा नहीं निकला, तेरा निकला है, तू खा ले। क्यों? उनको पता था कि धोखा है। तो उनके भाइयों ने प्यार से उसको खाना खिला दिया। अब व्रत टूट गया उसका। व्रत टूटने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई कि इसने मेरा व्रत रख के व्रत तोड़ दिया, तो इसके बदले में उसने क्या किया कि उसके पति के प्राण ले लिए। जब खाना खाने के लिए बैठी तो कहते अपशगुन हर चीज के लिए होते हैं। जब वो खाना खाने के लिए बैठी, पहला गिलास जब उसने तोड़ा तो किसी ने छींक मार दी। कोई भी काम की शुरुआत करते हो, सामने से कोई छींक मार दे, अच्छा नहीं मानते उसको। दूसरा, उसने निवाला तोड़ा तो उसमें बाढ़ निकल आया। उसकी माँ भी सोचने लगी, वो भी बोली कि ये तो अपशगुन है, अच्छी बात नहीं है, खाने में बाल निकलना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं होती। इतनी देर में एक संदेशा आ गया कि इस लड़की का घरवाला तो गुजर गया और इसको बुलाया, बहुत बीमार है। उसको ये नहीं बताया, लेकिन वो गुजर चुका कि अपने पति के लिए चल पड़ी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी एक काम करना, ये बात समझने वाली है। हमारे बुजुर्ग, माँ बाप, गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को मान लेना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव होता है, तजर्बा होता है कि ऐसा करने से क्या होने वाला है। तो उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी, बेटी जब रास्ते में जाए कोई भी तुझे मिले उससे बंदगी करते और आशीर्वाद लेते हुए जाना। तो जो वो लड़की वहां से चली गई, चलती गई, रास्ते में जो कोई मिलता उसी से बंदगी करती गई और कहा कि जो तुम्हें ये वरदान दे, ये आशीर्वाद दे कि तू सौभाग्यवती हो, बूढ़ सुहागन हो, तेरा सुहाग बना रहे, तो उस टाइम तू अपने पल्ले पे गांठ लगा लेना। अब ये बात बात में कहती है ना कि मेरा ये काम हो जाए, पल्ले पे गांठ। इनकी लुगड़ियां के देखो कि गांठ लगी मिले से, जो समझदार होती है उनको, जिनको नहीं पता उनको पता ही नहीं क्या गांठ लगानी होती है। गांठ लगाने का मतलब पर्ण करना होता है, वो पर्ण याद रहे। इसलिए हमेशा बुजुर्गों से, बड़ों से, साधु महात्माओं से, संतों से, फकीरों से जो भी तुम्हें मिलता है, जिससे भी मीठे बोलते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। वो सबसे आशीर्वाद लेते गई, लेकिन ये आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब घर में गई तो उसको पता लग गया कि उसका पति गुजर गया। उसकी छोटी ननद मिली, उसने उसके भी चरण छुए, तो उसने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम बूढ़ सुहागन हो, तेरा सुहाग बना रहे, तेरा लंबी उम्र हो तेरे पति। उसने गांठ लगा। सब लोग जाके उसने देखा पति गुजरा हुआ है, उसके संस्कार के लिए ले जाने लगी। बोली मैं ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन किस तरह से उसको घर से तो लेके चले गए, वो साथ चली गई। वहाँ साथ जाने के बाद जिद की कि इसको तुम अग्नि मत दो, मैं ये गुजरा नहीं है और मैं इसको ऐसे ही रखूँ। जब ज़्यादा उसने जिद की तो उसने उसको बोले कि इसको रहने दो भाई। वहीं शमशान घाट में उसकी एक झोपड़ी बना दी और झोपड़ी बना के उसमें वो रहने लगी। मुर्दा था वो अपने पास रख लिया। उसको रोजाना सफाई करती, नहाती, धुलाती। उसकी ननद वहीं उसका कुछ खाना दे जाती उस झोपड़े में ही, और वो बस इसी भजन में लगी रहती कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। क्या कारण था, मेरा पति क्यों छीन लिया मेरे से, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, मेरा सुहाग जब उजड़ गया तो मेरी ज़िंदगी भी क्या है। मेरे पति वक्त धर्म का पालन करना चाहती थी, लेकिन अब मेरे से छीन ही गया, तो मेरा कौन सा ऐसा कर्म था, कौन सा ऐसा पाप था जिसके लिए मुझे ये सज़ा मिली।
जब इंसान के साथ में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसको परखना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे से कोई ना कहीं गलती हुई है। लेकिन इस दौरान में वो क्या करती रही, जो भी महीने में चौथ आती हर चौथ का व्रत रखती रही, और जो भी चौथ माता उस दिन आती वो सब की सब उसमें उसको कह के जाती कि भाई करवा दे, करवा चौथ करते हैं ना, करवा बोलते हैं इसको, कि करवा दे, सुखी रहो बोले। लेकिन ये किसी ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया तेरा पति जिंदा हो जाए। वो सबसे मांगती रही, सबसे प्रार्थना करती रही, हर महीने चौथ आती वो व्रत रखती, गुजर जाता। आखिर में ये अब कौन सा महीना है, कार्तिक से पहले आसोज की चौथ जब आई, बोला कि आसोज की चौथ आएगी ना वो तुझे बताएगी। आसोज की चौथ बोली कि तेरा पति कार्तिक की चौथ को ही गुजरा था, और वही कार्तिक की चौथ तेरे से खुश होगी, वही तेरे पति को जिंदा कर सकती है। करते करते 12 महीने पूरे हो गए। जब 12 महीने पूरे हो गए, कार्तिक की चौथ आई, उसने व्रत रखा तो चौथ माता प्रकट हुई। उसने उसके चरण छुए और चरण छू के उससे कहा कि माता ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो उसने उसको बताया कि भाई तूने जो सब व्रत तोड़ दिया था न, बोले कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करो कुछ भी करो मेरा पति जिंदा कर। उसने उससे पर्ण ले लिया तो चौथ माता ने उसके पति को क्या किया, सुहागन बनाने के लिए अपनी आँख से तो काजल लेके इस पे लगाया, ये क्या है बरवा सकोरे पे लगाया, मेहंदी अपने नाखून से लगाई, नेल पॉलिश लगाई, मेहंदी लगाई, नेल पॉलिश लगाई, सिंदूर अपनी मांग का लगाया और करवा उसको दिया। और करवा दे के उस करवे में वो सब का पानी मिला के उसे छींटा दिया, उसके पति को जिंदा हो गया। जब वो जिंदा हो गया तो उसने कहा कि धन्य माता, तूने मेरे सारे पाप दुखों को मिट दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, मेरा पति जिंदा कर दिया, कि जिस प्रकार से तूने मेरे दुखों को हरा है, मेरा सुहाग वापस लौटाया है, इसी तरह जो भी आपका व्रत रखे और उसके व्रत के नियम पूरे करे। ये नहीं कि झूठ माट का व्रत रख लिया, छिप के खाना खा लिया। तो चौथ माता उस पर खुश होती है और खुश होकर उसको आशीर्वाद देती है, उसके पति के दुखों को, रोगों को, तकलीफ को, बीमारी को, परेशानियों को सब को हर लेती है और उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। तो माताओं में शक्ति है कि अपनी शक्ति के बल से, ये शक्ति है, इंसान अपने सच्चे मन से और शुद्ध भावना से उस मालिक के सामने अगर प्रार्थना करता है तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। उसका वही महल खड़ा हो गया देखते ही देखते, और उस महल में वो रहने लगे। उनके घर वालों को जाके उसकी जो ननद थी छोटी, वो आया करती, उसने देखा महल खड़ा है, उसने घर जाके बताया कि भाभी का तो भाई भी जिंदा हो गया, उसका तो महल हो गया, जाके देखो। सब ने वहाँ जाके देखा तो सबके सब हैरान हो गए। तो उस टाइम से सब ने इस कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो आप सब भी सब सुहागनों को आज के दिन ये आशीर्वाद है कि जिसने व्रत रखा है तो भी ना रखा है तो भी चौथ माता आप सबको शांति दे, आपके पतियों की लंबी उम्र करे, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।